हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में हम लोग जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। So let's assume we have a system of capital N number of particles, ठीक है। और जो हमारा सिस्टम है उसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो Q1, Q2, Q3 है। लेट्स से जितने भी हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जरूरी है उतने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मैंने पहले ही बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा होगा जो रिलेट करेगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो ये जो R है रिप्रेजेंट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और Q जो है दैट रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि भाई ईच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो I जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R1, R2, N। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जो R1 एरो है दैट रिप्रेजेंट ट्रिपलेट ऑफ नंबर X1, Y1, Z1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। R2 के लिए इसी तरह से, ठीक है। तो वेलोसिटी है जो आयत, किसी भी आयत पार्टिकल की वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, आप टोटल डेरिवेटिव निकालते हो R का विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये सिंपल है। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन df जो है वो हमारे पास क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स dx प्लस डेल एफ बाई डेल वाई dy प्लस डेल एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f रिस्पेक्ट टू z एट कांस्टेंट x एंड y। ये कांस्टेंट y एंड z है, ये कांस्टेंट x एंड z पे है, ये डेल f बाई डेल z कांस्टेंट x और y पे है dz। और अगर मुझे dt से भी इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये भी मेरे पास dt हो जाएगा, ये भी मेरे पास dt हो जाएगा और ये भी dt हो जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dt जो है उसको मैं लिख सकता हूं अपना x डॉट, और इसी तरह से मेरे पास ये हो जाएगा y डॉट और ये मेरे पास हो जाएगा z डॉट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द df, क्योंकि मेरे पास टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं तो dx बाई dt आप बेसिकली कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में रिलेशन होता है, इसी का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट नहीं है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट है। जितने भी मेरे पास कोऑर्डिनेट मैं जे से डिपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास हर एक q के लिए एक ऐसा टर्म है। वैसे यहां x के लिए एक टर्म, y के लिए, z के लिए एक टर्म था, इसीलिए यहां पर q1 के लिए एक ऐसा टर्म, q2 के लिए सेम ऐसा टर्म, उसको मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो डेल आर आई बाई डेल q1 डॉट प्लस डेल आर आई डेल q2 डॉट प्लस सो ऑन। तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। क्योंकि टाइम का फंक्शन भी अपियर हो सकता है तो मैंने डेल आर आई बाई डेल टी भी यहां लिख दिया है, ठीक है। यहां पर dt अपियर होगा लेकिन dt को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। सो दिस इज दी वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। किसी भी आयत पार्टिकल के लिए ये मेरे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। चलो अगर सिंपलिसिटी के लिए हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास सिस्टम का सबका मास जो है बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी को फिर मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी T से डिनोट कर रहे हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस n पार्टिकल्स हमारे पास ये होगा, ठीक है। हाफ ऑफ m vi स्क्वायर किसी भी आयत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, vi जो है वेलोसिटी है उसकी, और सम ओवर ऑल दी i, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सब पे सम किया तो हमारे पास ये आ गया। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं vi स्क्वायर इज vi डॉट vi, ठीक है। vi मेरे पास क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है आयत पार्टिकल की, उसको मैं एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। सो जैसे आर आई जो है किसी भी आयत पार्टिकल के लिए 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है एरो के साथ, एक्स आई, वाई आई, जेड आई। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये वी आई जो है ये भी 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वी एक्स आई, वी वाई आई और वी जेड आई,
ठीक है, ट्रिपलेटन नंबर, ये वेक्टर है बेसिकली, ठीक है, ट्रिपलेटन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अपने इस इक्वेशन को v की फॉर्म को यहां पुट कर सकता हूं एंड आई विल गेट दिस t इक्वल टू m/2 मैंने बाहर ले लिया, जो ये सबके लिए एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स, vi का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, अब हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को टर्म्स को, और जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सो पिछले टर्म तक हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करने हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट टर्म विल गिव यू दिस वन, समेशन और m/2 हमारे पास बाहर है ही। ठीक है, पहला टर्म हमारे पास दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू सेकेंड टर्म का जो सेकेंड टर्म है वो हमें ये दे देगा। ठीक है, समेशन ओवर j यहां पर ही, क्योंकि समेशन ओवर j है, ये i है इंडेक्स। ठीक है, तो ये समेशन के अंदर जा सकता, तो मैंने अंदर लिख लिया del ri by del t डॉट del ri by del qj डॉट प्लस नाउ दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म। ठीक है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास a डॉट b सेम एज b डॉट a, तो हम क्या करते हैं, del ri by del t को पहले लिख दिया मैंने, और समेशन के अंदर भी लिखा क्योंकि j पे सम हो रहा है, सेम रीजन, डॉट del ri by del qj डॉट मेरे पास ये आ जाएगा। और लास्ट टर्म मेरे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म ऑफ दिस फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां समेशन ओवर j है एंड j गोज फ्रॉम 1 टू टिल जितने भी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, यहां पर भी j गोज फ्रॉम 1 टू जितने भी हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, तो हमारे पास क्रॉस टर्म भी आ सकते हैं, मतलब इसका 1 और इसका 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसका 3 इसका 2 क्रॉस टर्म आ सकते हैं। तो उस चीज को कंसीडर करने के लिए मैंने क्या किया, इस इंडेक्स को j को यहां पे चेंज कर दिया, क्योंकि एक डमी इंडेक्स है। ठीक है, सम अप कर रहे हैं उस इंडेक्स पे हम, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला वाला मेरे पास एज इट इज आ गया, डॉट दूसरा वाला जो है उसको मैंने k कर दिया। ठीक है, j गोज फ्रॉम 1 टू जितना भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितना भी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, लेट्स से हमारे पास f जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो f तक जाएगा। ठीक है, k भी हमारे पास सेम इंडेक्स है 1 टू टिल जितने भी हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, सो हमारे पास फाइनली ये टर्म मेरे पास आ गया है ना। इसको हम, जैसे अगर इस टर्म को हम देखें तो दोनों हमारे पास सेम टर्म है, तो इसको हम ट्वाइस लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास सेम टर्म है, तो इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो t जो है दैट विल बी m/2 समेशन ओवर i जितने भी पार्टिकल हैं, del ri by del t, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, del ri by del t डॉट del ri by del t है, स्क्वायर हो जाएगा। ये सेम टर्म हमारे पास है, दिस विल बिकम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ओवर j। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू, मैंने f मान लिया, चलो मान लेते हैं f जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, f कर दिया जहां भी है। ये हमारे पास 1 से लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं वो हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास सेम टर्म, तो दोनों को मैंने आपस में ऐड कर दिया, ट्वाइस हो गया, del by del t डॉट del ri by del qj डॉट। ठीक है, प्लस हमारे पास जो तीसरा टर्म है उसको हम एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है, समेशन ओवर j del ri del qj, इसको एज इट इज लिख देते हैं पहले, डॉट समेशन ओवर k del ri by del qk डॉट। इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, t इज इक्वल टू, लेट्स से m/2 को मैं अलग अलग कर देता हूं, तो मेरे पास आएगा हाफ ऑफ m समेशन ओवर i del ri by del t होल स्क्वायर, पहला टर्म। ठीक है, दूसरा टर्म मेरे पास हो जाएगा, मैं यहां कर देता हूं, प्लस 2 से मेरे पास 2 कट गया, मेरे पास केवल m बच जाएगा,
समेशन ओवर आई बाहर से है, समेशन ओवर जे भी मेरे पास आ गया, ठीक है, 1 से लेकर f तक, i इक्वल्स 1 से लेकर n तक हमारे पास है। और फिर हमारे पास है डेल आर आई बाई डेल टी डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डॉट प्लस तीसरा टर्म हमारे पास है दैट इज हाफ ऑफ m समेशन ओवर i 1 से लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल तक। इस टर्म को हम लिख सकते हैं समेशन ओवर j और समेशन ओवर k को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और डेल आर आई बाई डेल क्यू जे डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास है समेशन ओवर j भी है 1 से लेकर f तक, समेशन ओवर k भी है 1 से लेकर f तक, ठीक है। और फिर हमारे पास है डेल आर आई बाई डेल क्यू जे, ठीक है, डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में है, एंड देन क्यू जे डॉट क्यू के डॉट को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज ये मेरे पास है। नाउ पूरी काइनेटिक एनर्जी को जनरल एक्सप्रेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट इज T1, देन इज T2 और इसको मैं बोल सकता हूं T3, ठीक है। जो T1 है मेरे पास वो है ये वाला एक्सप्रेशन, T2 मेरे पास ये एक्सप्रेशन है और T3 मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है दैट इज T1, दिस एक्सप्रेशन इज T2 एंड दिस एक्सप्रेशन इज T3, और मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जनरल एक्सप्रेशन वो इन तीनों का सम है, ठीक है। तो जनरल केस में हमें जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आर आई एरो Q1 Q2 टिल, क्योंकि मैंने F मान लिया तो QF कर लेता हूं T, मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब मेरे पास इस फॉर्म में होगी तो जनरल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में QJ डॉट QJ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म भी आएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, नॉर्मल टर्म भी आएंगे, नॉट क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक नहीं है और जो डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो टर्म भी आएंगे, ठीक है। एज अ स्पेशल केस अगर मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टाइम पे डिपेंड ना करे, जो जनरली हमारे पास अक्सर होता है, मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड ना करे, तो हमारे पास डेल आर आई बाई डेल टी वो है 0 होता है, ठीक है। इफ टाइम डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली, मतलब ओपनली इन इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसमें अपीयर न करे, तो ये हमारे पास हो गया। इसका सीधा सा मतलब है T1 भी 0 हो गया, T2 भी 0 हो गया, ठीक है। तो जनरल केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है जब टाइम एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, वो केवल T3 वाला होता है। T3 क्या है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन। सो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल दिया था और हमने ये भी डिस्कस किया पिछले सेशन में कि हमारे पास अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस आर आई विद रिस्पेक्ट टू टी अगर 0 है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है अगर वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें सिर्फ T3 वाला टर्म आएगा, ठीक है, विच इज गिवन बाय दिस वन। शॉर्ट एंड में हमने सारे समेशन को एक साथ क्लब कर दिया बिकॉज इट इज ऑब्वियस है कि ये 3 बार सम हो रहा है, आई पे सम है, जे पे सम है, के पे सम है, ठीक है। इस जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, सिंपल सिचुएशन ही लेते हैं, एक सिंगल पार्टिकल है जो एक प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स से पार्टिकल का मास जो है वो m है, ठीक है, और वो प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है, तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है विद इन द प्लेन, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सिस्टम पे
इसके लिए हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एंड वाई है, और जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो आर एंड थीटा है। ठीक है, तो हम आर एंड थीटा को अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं। Q1 बिकम आर, Q2 बिकम थीटा। तो हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें जरूरत है पार्टिकल की पोजीशन को कंप्लीटली लोकेट करने के लिए। तो हमारे पास Q1 और Q2 आर और थीटा है। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस तरह से फंक्शन ऑफ Q1 Q2 है, आर एंड थीटा है, वो हमें ऑलरेडी पता है। x जो है, ठीक है, वो हमारे पास r cos थीटा है, और जो मेरे पास y है वो r sin थीटा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का मतलब है हमारे पास ri इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 हमारे पास ये है। ये एक एग्जांपल है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, हमने स्पेसिफिकली इसके लिए चूज किया है, और इसकी हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें पता है क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर होता है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें पता है। ठीक है ना, बिकॉज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हमारे पास होगा, vx इज x डॉट, vy इज y डॉट। ठीक है, और हमें ऑलरेडी पता है x और r और थीटा में क्या रिलेशन है, तो हम डायरेक्टली x डॉट और y डॉट निकाल के भी अपना काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिंपल है, तो ये काम हम कर सकते हैं। कहीं पर अगर हमारे पास कुछ टिपिकल सिचुएशन हो जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो वो हम इजीली नहीं कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास इस एक्सप्रेशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो हम क्या यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे। ठीक है, पहले डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, and then we will prove that the whatever kinetic energy we have got directly, ठीक है, वो सेम होता है जो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, अपने जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। x डॉट जो हमारे पास है दैट विल बी r डॉट cos थीटा माइनस r साइन थीटा, थीटा डॉट। r और थीटा हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं, इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। पहले r का डेरिवेटिव, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव दैट विल बी माइनस साइन थीटा एंड थीटा डॉट। y डॉट में भी हमारे पास क्या होगा, पहले r का डेरिवेटिव r डॉट साइन थीटा, देन प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव दैट विल बी r cos थीटा एंड देन थीटा डॉट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली ऊपर वाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ ऑफ m that will be x dot square r dot square cos square theta plus r square theta dot square, theta dot को मैंने पहले कर दिया है, sin square theta माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ट्वाइस ऑफ r भी है, r डॉट भी है, थीटा डॉट भी है, r डॉट थीटा डॉट cos थीटा sin थीटा। ठीक है, देन प्लस y डॉट स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, r डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि a प्लस b है, ऊपर a माइनस b था इसलिए माइनस आया, a प्लस b होल स्क्वायर हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ r डॉट थीटा डॉट साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, आपको पता है इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली हमारा ये एक्सप्रेशन कट रहा है। नाउ वी कैन यूज, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम r डॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और अंदर बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक इस डबल टिक वाले में भी आप देख सकते हो कि r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम कह सकते हैं ये पहला हमारे पास सिंगल टिक वाला r डॉट स्क्वायर प्लस डबल टिक जो मैंने कर रखे हैं उसमें आपने r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, भाई r डॉट क्या है हमारे पास, r डॉट हमारे पास q1 डॉट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने माना है कि r जो है मेरा q1 है, प्लस ये मेरे पास q1 स्क्वायर है, r मेरे पास
Q1 है तो Q1 R डॉट Q1 डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए से थीटा डॉट मेरे पास Q2 डॉट हो जाएगा स्क्वायर। सो बेसिकली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये है, और पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन जो मेरे पास ये है, ठीक है। अब यही वाला जो मेरे पास इक्वेशन है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर, आई डोंट नो कौन सी इक्वेशन थी, जैसे 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो मेरे पास है, ठीक है, यही सेम इक्वेशन हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स डू दिस वन नाउ। सो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये निकाला है इन टर्म्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मेथड से। अब हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टिकल है, सिंपल हमने केस लिया है, तो आई जो है वो 1 है, तो हमने 1 कर दिया इसमें, ओके। सम ऑफ 1 आई पे हमने सम अप कर दिया है, आई केवल 1 ही पार्टिकल है। अब हमारे पास जो R1 है वो बेसिकली डबलेट ऑफ नंबर है, पोजीशन वेक्टर है, तो उसमें x1 भी है y1 भी है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही पार्टिकल है, तो x1 और y1 नहीं लेते हैं, जस्ट x और y ले लेते हैं, क्योंकि हमें सबस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार डायरेक्टली देखो, 2 तरीके हैं आपको यहां पर देखने के, ठीक है ना। एक तरीका यह है कि आप R1 को xi प्लस yj यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखें, ठीक है, और फिर, ठीक है, फिर आप डेल R1 बाई डेल QJ निकालें और डेल R1 बाई डेल QK निकालें, ठीक है, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें। लेकिन हमें पता है कि I और J जो है वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। I डॉट I मेरे पास 1 होना है, J डॉट J मेरे पास 1 होना है, और I डॉट J या J डॉट I मेरे पास 0 होना है, ठीक है। तो मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है करने की, सिंपल से अपने दिमाग में ध्यान रखो कि x और y है, तो एक बार x आएगा, दोनों में डॉट प्रोडक्ट हट गया, और एक बार y आएगा, तो आपको इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले k पे सम करेंगे। मुझे पता है k जो है हमारे इस एग्जांपल में 2 टर्म है, 1 और 2 जाता है, ठीक है। तो k पे सम किया तो k पहले 1 हो गया, ठीक है। तो डेल x बाई डेल QJ, डेल x बाई डेल Q1, QJ डॉट Q1 डॉट प्लस अगेन डेल y बाई डेल QJ जैसा था हमारे पास, डेल y बाई डेल Q1, k हमारा 1 हुआ, QJ डॉट Q1 डॉट प्लस अब हमारे पास k 2 के लिए, हमने 1 का स्पैन कर लिया पूरा, 1 को खर्च कर लिया पूरा हमने, तो k इक्वल टू 2 के लिए जहां पर भी k है वहां पे 2 पुट कर दो। पहले इस वाले टर्म में 2 पुट किया, डेल x बाई डेल QJ, डेल x बाई डेल Q2, QJ डॉट Q2 डॉट प्लस डेल y बाई डेल QJ, डेल y बाई डेल Q2, QJ डॉट Q2 डॉट सॉरी, एंड देन j इक्वल टू 1 टू, j भी 1 to 2 जाएगा, ठीक है, उस पर भी मैंने सम कर दिया। तो m/2 मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 टर्म आया था। अब हर 4 टर्म j इक्वल टू 1 के लिए 4, j इक्वल टू 2 के लिए 4, 8 टर्म मेरे पास होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मेरे पास क्या होगा, पहले j1, तो डेल x बाई डेल Q1, बाकी टर्म मेरे पास सेम रहेगा, डेल x बाई डेल Q1, दिस इज Q1 डॉट प्लस इस वाले टर्म में डेल y बाई डेल Q1, डेल y बाई डेल Q1 डॉट, ठीक है। और फिर इसमें j इक्वल टू 1 कर दो, सेम टर्म मेरे पास आ जाएगा, इसमें भी j इक्वल टू 1 सेम टर्म, ठीक है। यहां तक मेरा j इक्वल टू 1 हो गया। अब j इक्वल टू 2 दोबारा स्टार्ट कर दो, इस टर्म में j इक्वल टू 2, डेल x बाई डेल Q2 मेरे पास हो जाएगा, और यहां पर QJ डॉट की जगह Q2 डॉट हो जाएगा, ठीक है। देन डेल y बाई डेल Q2, डेल y बाई डेल Q1, Q2 डॉट Q1 डॉट, ठीक है। अब इस टर्म में मेरे पास j की जगह 2, तो डेल x बाई डेल Q2, डेल x बाई डेल Q2 ऑलरेडी था, QJ डॉट की जगह Q2 डॉट Q2, ठीक है। एंड इसमें भी j की जगह 2 मेरे पास, तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास ये 8 टर्म है, ठीक है। यहां पर मेन चीज ध्यान रखने वाली बात है कि Q1 जो है वो मेरे पास R है,
Q2 जो है मेरे पास थीटा है, ठीक है। तो जहां पर भी मेरे पास Q1 है वहां पर मैं R कर सकता हूं, दिस इज R डॉट, दिस इज R डॉट, ये भी मेरे पास R, ये भी मेरे पास R, ये मेरे पास हो जाएगा R डॉट, ये भी R डॉट, ये हो जाएगा क्रॉस टर्म, ये R है और ये थीटा है, ये हो गया R डॉट, ये हो गया थीटा डॉट, ये हो गया R थीटा, दिस इज R डॉट, दिस इज थीटा डॉट, दिस इज थीटा, Q1 है तो R, ये थीटा डॉट और ये Q1 है तो R डॉट। सिमिलरली Q2 है तो मेरे पास थीटा हो गया, Q1 है तो R हो गया, ये थीटा डॉट हो गया, ये मेरे पास R डॉट हो गया, ये भी मेरे पास थीटा है, ये भी मेरे पास थीटा है, ये थीटा डॉट और थीटा डॉट दोनों का। सिमिलरली ये भी मेरे पास थीटा है, Q2 है तो थीटा है, Q2 है तो थीटा, और ये थीटा, थीटा डॉट मेरे पास हो गया। तो फाइनली हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था डेल एक्स बाई डेल आर, हमारे पास दो रिपीटेड टर्म है, डेल एक्स बाई डेल आर आर डॉट, डेल एक्स बाई डेल आर डॉट, इसको मैं डेल एक्स बाई डेल आर डॉट होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली डेल वाई बाई डेल आर डॉट होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ। नाउ दिस टर्म डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा आर डॉट थीटा डॉट, और ये वाला टर्म, ठीक है, दोनों सेम है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया। सिमिलरली मेरे पास ये वाला टर्म डेल वाई बाई डेल आर एंड दिस टर्म, ठीक है, दो डैश जो मैंने यहां बना रखे हैं, ये भी हमारे पास ट्वाइस हो गया। तो डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा आर डॉट थीटा डॉट, ये दोनों का आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास सिमिलरली डेल एक्स बाई डेल थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये हो गया, सॉरी, थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई डेल थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया, ठीक है। नाउ इट्स सिंपल फ्रॉम हियर, बिकॉज मुझे पता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था और y इज इक्वल टू मेरे पास आर साइन थीटा था, ठीक है। सो डेल एक्स बाई डेल आर मेरे पास क्या है, दैट इज कॉस थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा मुझे चाहिए, वो मेरे पास क्या है, माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो एट कांस्टेंट आर मैं कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे तो आर को डेरिवेटिव नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर कांस्टेंट थीटा मैं कर रहा था, तो सिर्फ आर को डेरिवेटिव किया था मैंने। तो ये मेरे पास दो टर्म मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे चाहिए डेल वाई बाई डेल आर विच इज बेसिकली साइन थीटा, और डेल वाई बाई डेल थीटा अगर मैं करूंगा यहां से तो वो आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। सो ये भी जो भी मेरे पास ये टर्म्स हैं इनका मैं ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद मेरे पास है m/2, मेरे पास ये क्या आ जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर कॉस थीटा है, दैट इज आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस डेल वाई बाई डेल आर मेरे पास साइन थीटा है, आर डॉट भी है तो आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस मेरे पास ये क्या है, 2 टाइम्स है डेल एक्स बाई डेल आर विच इज कॉस थीटा, और डेल एक्स बाई डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, -2 मेरे पास है, आर यहां से आएगा, आर डॉट थीटा डॉट यहां पर ऑलरेडी है, और फिर कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ डेल वाई बाई डेल आर साइन थीटा है, डेल वाई बाई डेल थीटा आर कॉस थीटा है, 2 टाइम्स ऑफ आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा। सो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने पहले वाले डायरेक्ट वाला प्रूव करने में किया था, एग्जैक्टली हमारे पास वही आता जा रहा है। तो डेल एक्स बाई डेल थीटा मेरे पास -r साइन थीटा है, स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा डॉट स्क्वायर ऑलरेडी वहां पर है, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस इसका टर्म दैट इज r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ जैसे हमने फर्स्ट उसमें किया था वही आ गया, ये टर्म मेरे पास कैंसिल हो गया,
cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा r डॉट स्क्वायर कॉमन आ सकता है, दैट विल बी सिंपली r डॉट स्क्वायर बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस यहां से भी r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 इज सेम एज इक्वेशन 2 जो मैंने लिखा था वहां पे, ठीक है, इक्वेशन 3। सो फाइनली व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वाला एक्सप्रेशन, जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली राइट है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली राइट रिजल्ट देता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।